हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक सिंपल सा ट्रेडिंग आइडिया जो कि आने वाले टाइम पे हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। तो अगर प्रॉफिट की बात किया जाए तो ये स्टॉक डबल होने का प्रोबेबिलिटी रखता है। अगर हम रिस्क रिवार्ड के हिसाब से देखें तो मोर देन 1:7.8 या फिर 1:8 का रिस्क रिवार्ड हम लोगों को मिल सकता है। तो स्टॉक का जो नाम है वो है पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो क्लियरली आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर एक सिंपल हमने दो ट्रेन लाइन को ड्रॉ किया है, जिसको ड्रॉ करने पर हम लोगों को यहाँ पर पता चल रहा है कि यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया था एंड जिसका ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, पीएफसी का जो फंडामेंटल है मुझे पता नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ दो ट्रेन लाइन के बेस पर यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया हूँ एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा एक मोमेंटम आने वाला है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि अप साइड की ओर इसका जो ट्रेन लाइन है यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर रेजिस्टेंस पॉइंट है एंड इसका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट ट्रेन लाइन है यहाँ पर 4 टाइम्स इन स्टॉक सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अपर रेंज को ब्रेकआउट करके इसका जो रेजिस्टेंस जोन था इसको ब्रेकआउट करके अपसाइड को बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर क्लोजिंग दिया है। तो ये स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो करीबन मार्च 2007 से लेके 3 अप्रैल 2023 लगभग 17 ईयर्स एक ही रेंज में यहाँ पर ट्रेड हुआ है। ठीक है, एंड 17 ईयर्स के बाद ये स्टॉक इस रेंज को ब्रेकआउट करके अपसाइड को जाने के लिए कोशिश करेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत ही बड़े मोमेंटम के लिए ये स्टॉक रेडी हो चुका है एंड यहाँ पर ब्रेकआउट भी बहुत ही अच्छे खासे दे चुका है। ठीक है, तो हम लोग इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं एट द प्राइस ऑफ 173। स्टॉप लॉस हम लोग अगर सेफ साइड जाना चाहेंगे तो 151.50 पे हम लोग स्टॉप लॉस को प्लेस कर सकते हैं एंड इनिशियल जो हमारा टारगेट होगा वो हो जाएगा 336। ओके, इसके ऊपर भी ये जा सकता है एंड अगर ये स्टॉक 336 जाने से पहले यहाँ से घूम जाता है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हमारा अगर प्रॉफिट 1:2 से ज़्यादा बढ़ जाए तो उस केस में हम लोगों का जो एसएल होगा हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट में लाके रख देंगे। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोगों को कोई भी प्रॉफिट या फिर लॉस नहीं होगा, हम लोग वहाँ पर एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, तो एक डिस्क्लेमर यहाँ पर मैं दे देता हूँ, मैं डेफिनेटली इस स्टॉक में मैं पोजीशन बनाऊंगा। मंडे के सेशन में मार्केट बंद रहेगा तो ट्यूसडे में मैं डेफिनेटली यहाँ पर अगर ये लेवल ब्रेकआउट करता है मैं डेफिनेटली यहाँ पर पोजीशन बनाऊंगा। तो एक डिस्क्लेमर है, यहाँ पर मेरा पोजीशन रहेगा। ठीक है, आपको पोजीशन बनाना नहीं बनाना है टोटली आपके ऊपर है। आप कोई भी फिनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आपको जो फिनेंशियल एडवाइजर है आप उसके साथ डिस्कशन कर सकते हो, क्योंकि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर हूँ नहीं एंड जो भी चीज़ यहाँ पर मैं बताऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा। ओके, तो अगर आपका कोई भी प्रॉफिट या फिर लॉस होता है तो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूँगा। राइट, तो ये सिंपल एक स्टॉक था दोस्तों जिसको मैं आपके साथ शेयर किया हूँ एंड ये मंथली टाइम फ्रेम में है, तो इसलिए इसका जो स्टॉप लॉस होगा थोड़ा सा बड़ा होगा एंड उसके अकॉर्डिंग जो टारगेट होगा वो भी बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप कोई भी पोजीशन लेते हो, चाहे आपका खुद का एनालिसिस किया हुआ स्टॉक हो या फिर दूसरा कोई भी स्टॉक हो, तो हर एक केस में आपका जो रिस्क है उसको मैनेज करके आप पोजीशन को लीजिए। अगर लेट्स से अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो 1 लाख के ऊपर आप कितना रिस्क पहले लेना चाहते हो उसको पहले डिफाइन कीजिए। अगर आप 1% या फिर 2% रिस्क लेना चाहते हो तो लेट्स से अगर आप 2% रिस्क लेना चाहते हो तो 2% 1 लाख का होता है 2,000 रुपये। ठीक है, तो वो 2,000 रुपये के अकॉर्डिंग आपको क्वांटिटी डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप पोजीशन बनाइए एंड देन आप कोई भी ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए। राइट, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।